दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा की सत्तारूढ़ यानी कि जो सहायक पार्टी है सत्ता के अंदर जननायक जनता पार्टी, उसके नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। एक और बड़े नेता हैं सतपाल सांगवान, अब वो भी उस जहाज़ से उतरने की तैयारी में है जो जहाज़ सत्ता का चल रहा है अभी। इसके साथ साथ आपसे जिक्र करेंगे उन 5 राज्यों के चुनावों के बारे में जहां पर कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। आपके साथ चर्चा उस कानून की भी करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाने से मना कर दिया, यानी कि समलैंगिक रिश्तों में समलैंगिक शादी को कानून बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। इसके साथ साथ आपसे बात हमास की भी करेंगे जो लगातार हमले कर रहा है। इन सभी खबरों पर आपसे बात करेंगे। उससे पहले चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आज सुर्खियों में रही। समलैंगिक शादी को लेकर कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार को कमेटी बनाने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, चुनावी वायदों की लगाई बौछार। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में मिलेंगे 2 सिलेंडर मुफ्त। भाजपा विधायक राजा सिंह का विवादित बयान, कहा हिंदू राष्ट्र बनते ही ओवैसी को भेजेंगे पाकिस्तान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद 5 डिग्री तक गिरा पारा, बड़ी ठिठुरन। इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध अमेरिका, इजराइल दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो ये वो खबरें थी आज सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं उन खबरों की जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे बात पहले अपने हरियाणा की। 2024 के सियासी रण को जीतने के लिए 2024 के सियासी रण में उतरने से पहले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए देश और प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है। हर दिन प्रदेश में जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के टूटने की खबरें आती रहती हैं। तो अब यह गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा या टूटेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बीच कई नेताओं का बदलने का दौर भी चल रहा है। कहा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है और जब नेताओं को ये लगता है कि जिस घर में जिस पार्टी में वो हैं या तो उनके हित वहाँ सुरक्षित नहीं है और या उस पार्टी की कहीं हवा और फिज़ा बदल रही है, तो फिर लोग पार्टियाँ बदलते हैं। तो इस समय एक बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़ने की बात चल रहे हैं। चरखी दादरी के पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं हुड्डा सरकार के अंदर, और सतपाल सांगवान उनका नाम है। सतपाल सांगवान ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब वो अगली पारी कहां से खेलेंगे, अगला झंडा डंडा उनका कौन सा होगा, इसकी औपचारिक घोषणा 19 नवंबर को करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि सतपाल सांगवान अपने जेलर बेटे सुनील सांगवान और या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी सियासी विरासत दे सकते हैं, उन्हें मैदान में उतार सकते हैं। आपको बताएं कि सतपाल सांगवान पहली बार विधायक बने थे 1996 में। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी, चौधरी बंसी लाल के टिकट पर वो विधायक बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने कई चुनाव और भी लड़े, लेकिन बात बनी नहीं। अगली बार विधायक बने वो 2009 में, यानी कि 2009 में वो चुनाव लड़े थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर। कुलदीप बिश्नोई के टिकट पर वो विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद, यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 6 विधायक बने थे, 6 में से 5 ने उनकी हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़कर अपने जनहित के लिए एक पार्टी बना ली थी और उस पार्टी का समर्थन कर दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को। और उस सरकार में वजीर बने थे, सहकारिता मंत्री थे सांगवान साहब। 2014 के चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया, हार गए। 2019 का चुनाव लड़ा, कांग्रेस की टिकट कट गई थी तो जेजेपी में शामिल हुए, जननायक जनता पार्टी का टिकट लिया, चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर वहाँ भी दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि हार गए। पिछले 1 साल के दौरान सतपाल सांगवान कई बार सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि वह किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। वो कहते थे कि मौजूदा गठबंधन सरकार से जनता दुखी है, परेशान है और जनता की तकलीफ़ों को कोई सुनने वाला नहीं है। अब सांगवान साहब 19 नवंबर को जनता को अपनी बात बताएंगे। चरखी दादरी में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे कि अब क्या करना चाहिए और फिर अगला फैसला करेंगे। वैसे दोस्तों एक बात ज़रूर है कि जो नेता होते हैं ना, वो जब भी किसी पार्टी को छोड़ते हैं या कहीं जाते हैं, होते तो उनके मन में है, जो मन की बात होती है उसे करते हैं। लेकिन वो पुरानी कहावत है कि एक हुंकारा भरवा लेते हैं अपने समर्थकों का कि आप जैसा कहें वैसे कर लें और फिर अपनी बात बताते हैं। खैर, अब सतपाल सांगवान क्या कहेंगे 19 तारीख को सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। सतपाल सांगवान ने ये तो कहा कि अपनी आवाज़ वो खुद सुनाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके साथ साथ सांगवान साहब ने एक बात और कह दी। जो भाजपा के सांसद हैं धर्मवीर सिंह
और जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं जिनकी पुत्री चुनाव हारी थी लोकसभा का, श्रुति चौधरी, तो श्रुति चौधरी की माता हैं किरण चौधरी। इन दोनों बड़े नेताओं पर यानी कि बीजेपी के सांसद धर्मवीर पर और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी पर आरोप लगाया है उन्होंने, सतपाल सांगवान ने, कि इन दोनों ही नेताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाया था। अब ये क्या बात हुई, अपनी बात से चल करके और दूसरों पर आ गए। खैर, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे भविष्य की सियासत का फैसला मेरे कार्यकर्ता करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिना झंडे और बिना डंडे के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भीड़ आएगी, जो लोग आएंगे, उनके तमाम विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। कैसा होगा, कौन कितना किस पर भारी पड़ेगा, कौन कैसा हल्का रहेगा, ये सब तो समय बताएगा। लेकिन जो नेताओं के अंदर ही चलता है अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक जरिया कि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो, उनके बीच में अपनी बात रखो और अपनी बात उनसे हाँ भरवा करके और फिर अपना फैसला कर लो। खैर, सतपाल सांगवान जो फैसला करेंगे, पर मध्य प्रदेश के अंदर जो है ना खींचातान, उसमें फैसला नहीं हो पा रहा कांग्रेस की खींचतान का। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी की तैयारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने इसे जारी किया और कहा कि ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा वचन पत्र है। इस वचन पत्र में आम जन से जुड़े हुए 39 मुख्य मुद्दों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि वचन पत्र में 225 टोटल बिंदु हैं और 1290 वचन दिए गए हैं। और कांग्रेस ने इस बार नारा दिया है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वचन पत्र के जरिए उन्हें 9000 से ज़्यादा सुझाव मिले हैं, लोगों ने उन्हें अपनी सलाह दी है और इस वचन पत्र के 7 वर्गों के लिए अलग अलग से पेपर बनाया गया है, उसे भी कांग्रेस ने आज ही जारी कर दिया। आपको बताएं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं से लेकर महिला और किसानों पर फोकस रखा गया है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने बिजली फ्री देने का वादा किया है। साथ में एक वादा और किया है कि वह आईपीएल की टीम बनाएगी मध्य प्रदेश की, यानी कि अलग से मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनेगी खिलाड़ियों के लिए। अब ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस के इस वचन पत्र का जनता पर कितना असर होगा, क्योंकि फैसला तो जनता ही करती है, फैसला जनता के हाथ में होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जैसे जैसे लग रहा है कि फिजा बदल रही है, कांग्रेस के लिए फील गुड हो रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, 2 कमलनाथ और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह, अब ये दोनों भी आजकल आमने सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे को कौन सा वचन देंगे जिस वचन को मानकर मध्य प्रदेश की जनता अपनी सत्ता इनको सौंप दे। खैर, ये जब चुनाव होगा और चुनाव के दौरान जिस प्रकार का माहौल दिखेगा आपको तब बताएंगे। और अब आपसे एक जानकारी साझा करते हैं, एक नज़र डालते हैं उस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत में समलैंगिकों की शादी पर अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज यानी कि एक ही सेक्स के 2 लोगों की शादी यानी कि समलैंगिक विवाह, इसको मान्यता तो नहीं दी, लेकिन गोद लेने का अधिकार दे दिया है। अगर कोई समलैंगिक रिश्ते में है तो वो किसी को गोद ले सकते हैं। सिविल अधिकार के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली गई है। कोर्ट ने कहा है कि जीवन साथी चुनना किसी के जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आज़ादी के अधिकार के मूल में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से तो मना कर दिया। आपको बताएं कि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त देने का भी विरोध किया था। आयोग की तरफ से कहा गया था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब रिसर्च किया गया तो उसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि समलैंगिक जिस बच्चे का पालन करेंगे उसका मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। अब वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि होमोसेक्सुअल को भी गोद लेने का अधिकार है, यानी कि समलैंगिक भी गोद ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह स्टीरियोटाइप बात है कि हाइड्रो बेहतर पेरेंट्स होंगे और होमो नहीं होंगे, तो इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन पेरेंट्स बेहतर हो सकते हैं और कौन नहीं। यह धारणा गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के यानी कि भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया था कि समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी का स्वरूप बदल गया है। सती प्रथा से लेकर बाल विवाह और अंतर्जातीय विवाह तक शादी का स्वरूप बदला है। विरोध के बावजूद शादियों के स्वरूप में बदलाव आया है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश की आज़ादी से पहले के युग में ले जाएगा, यह कहना गलत है। विशेष विवाह की अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं,
यह संसद को तय करना है। इसके साथ ही अदालत की तरफ से सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए और कहा गया कि सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए एक हॉटलाइन बनाए। तो ये वो बात थी कि जो बहुत गर्म मुद्दा है, चर्चाओं में है और बहुत समय से, और इसको लेकर तमाम विरोधाभास हैं। तो ये बात वो थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की थी। अब बात करते हैं आपके साथ 7 समुंदर पार हो रही तबाही की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच मिलिटेंट ग्रुप हमास का नाम चर्चाओं में है। 7 अक्टूबर 2023 को ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर हमास ने इजराइल और फिलिस्तीन की सालों पुरानी रंजिश को एक बार फिर से छेड़ दिया। हमास के हमलों का जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने एक से बढ़कर एक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। हमास यानी कि इस्लामी रेजिडेंस मूवमेंट, और अरबी में इसका नाम है हरकत अल मुखवाना अल इस्लामिया, जिसका दावा है कि फ़िलिस्तीनों के हक़ के लिए वह काम करता है। इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन हथिया ली है और हमास उसे हर हाल में वापस करना चाहता है, क्योंकि हमास जब भी हमला करता है तो वह इन्हीं बातों का हवाला देता है। हमास के कुछ नेता भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। याह्या सिनवार, इस्माइल हानियेह और मोहम्मद जाइफ, ये 3 नेता हैं जिनका जिक्र हमेशा ही होता है। हमास की कुल 13 विंग हैं जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल मामलों को देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजराइल हमास को आतंकी समूह मानते हैं। हालांकि कुछ देश इसके मिलिट्री विंग को ही आतंकी समूह कहता है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना खूंखार आतंकी समूह ISIS से की है। हमास का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है, हम आपको बताते हैं कि हमास से जुड़ी सामान्य नीतियों को पोलित ब्यूरो चलाता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जहां संगठन का कब्जा है, वहां पर ज़मीनी मुद्दों की देखरेख का काम स्थानीय कमेटियां करती हैं। पोलित ब्यूरो शूरा काउंसिल डेलीगेशन ऑन बोर्ड, वेस्ट बैंक अफेयर्स, इम्प्रिज्ड मेंबर अफेयर्स, गाजन अफेयर्स, फिलिस्तीन डियोस्पोरिक अफेयर्स, सोशल वेलफेयर इज ऑल दायन एल कासिम ब्रिगेड इंडिपेंडेंस ऑपरेटिंग सेल, हमास गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्स हमास के ही भाग हैं। हमास का सबसे प्रमुख जो हिस्सा है वह है पोलित ब्यूरो। इसमें 15 सदस्य हैं। हमास का मुखिया इस्माइल हानियेह है, वही पुलिस विद्रोही हमास की रणनीति को बनाता है। दूसरे नेता दूसरे देशों में बैठकर पूरे संगठन को कंट्रोल करते हैं। पोलित ब्यूरो से जुड़ी 2 विंग हैं, डेलीगेशन अवार्ड और शूरा काउंसिल। ये दोनों विंग जो हैं सलाह देती हैं। शूरा काउंसिल से जुड़े 4 विंग हैं, वेस्ट बैंक अफेयर्स, इम्प्रेजेंट मेंबर अफेयर्स, गार्जन अफेयर्स, फिलिस्तीन डियोस्पोरिक अफेयर्स। ये चारों संगठन का बेहद मजबूत हिस्सा माने जाते हैं। गाजा पट्टी में हमास सरकार चलाती है, जिसके प्रधानमंत्री इस्लाम अल्दा आलिस हैं। गाजा पट्टी में हमास सरकार की ही नीतियाँ चलती हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रालय, लोकल अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिससे ये तय होता है कि हमास जो है एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है और लगातार इस जो युद्ध के अंदर हमास की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और इस समय पूरे विश्व के अंदर एक बात ज़रूर है कि सभी चाहते हैं कि ये युद्ध यहीं थमे। यह युद्ध यहाँ थमेगा तो उसके बाद में शांति और सद्भाव की बातें चलेंगी। तो आज शांति और सद्भाव के इसी अंतिम खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।